नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। श्रावस्ती में युवक ने कुएं में कूद कर की आत्महत्या। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिंगा के मोहल्ला सत्ती चौरा में एक रेहान अहमद नामक युवक ने अपने घर के पास खेत में बने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने पिता के मृतक आश्रित कोटे पर नगर पालिका विभाग में चौकीदार के पद पर तैनात था, जहां पर नगर पालिका के ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष तथा उनके भाई इसको लगातार प्रताड़ित किया करते थे, जिसकी शिकायत इसने कई बार पुलिस से की थी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कुएं में से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले को लेकर सुबह होते ही भिंगा कोतवाली को परिजनों और नगर पालिका के सभासदों ने घेर लिया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है मृतक युवक के चाचा का। उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया नगर पालिका के अध्यक्ष अजय आर द्वारा और शासी अधिकारी द्वारा, और उनके कुछ बुर्गे भी हैं, उनके साथी भी, उनके भाई भी हैं। इनका एक पूरा ग्रुप है। जब से उसने नौकरी ज्वाइनिंग की है, जब से उसके ऊपर उत्पीड़न लगातार लगाते रहे वो, और वो तनाव में था काफ़ी दिनों से इधर। और इधर भी नौकरी कितने दिन हुआ उसको? तकरीबन लगभग 3 साल हो रहे हैं। किस पद पे तैनात था? क्योंकि वो जलकर विभाग में चौकीदार के पद पर था। किसके द्वारा प्रताड़ित किया रहा था? प्रताड़ित अजय आर, अध्यक्ष नगर पंचायत भिंगा, शासी अधिकारी और अजय आर के कुछ गुर्गे, उनके भाई और उनके साथी। कुछ सुसाइड नोट मिली है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक बाकायदा उसमें नोट पढ़े का लिखा हुआ था, क्योंकि 3 साल से ऊपर हो गया। उनके फादर का जो है देहांत हुए, उनका पेंशन नहीं बंधा था, उनका अब तक पूरा एरिया नहीं मिल पाया था जी। इसी लिहाज से वो काफ़ी उसने लिखा पढ़ी की। उसकी पैरोकारी मैं खुद कर रहा था जी जी। इसके बाद भी जी वो अल्टीमेटम देते रहे जी। उसको नौकरी निकालने की भी धमकी देते रहे। और इधर बीच में 1 हफ्ता पहले जो डीजल से जो जेसीबी और ट्रैक्टर चलता है, 1800-1200 लीटर फर्जी बिल बनवा करके उससे वो दस्तखत करवाना चाह रहे थे। और हो भी सकता है हम लोग जानकारी दस्तखत करा भी लिया हो। इसी तनाव में था और उनसे बार बार कह रहे थे चचा हमारे पर बहुत प्रेशर है, ये खुल के नहीं बता पा रहा तो ये कर देगा। तो चेयरमैन का, शासी अधिकारी का उनके बहुत ही बड़े प्रेशर है। मैं साधन प्रशासन प्रशिक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि अजय आर, नगर पालिका अध्यक्ष और शासी अधिकारी, इनके भाई, इनके गुर्गे के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और अविलंब इनकी गिरफ्तारी की जाए। अभी आपने थाने में तहरीर दी है, क्या अभी हम इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए चूँकि मेरा सगा भतीजा, उसकी 24 साल नियर अबाउट उम्र थी और उसको उस हिसाब से पद भी नहीं दिया गया, जबकि उसमें पद जो है खाली था, समायोजन कर लेते। लेकिन अजय आर ने जानबूझ करके उसको पद नहीं दिया, और पद अगर दिया भी तो वो भी जलकर चौकीदार का, और उसके बाद जो है रात में ड्यूटी और दिन में सब्जी ढुलवाते थे और अपना घर का काम करवाते थे। और ये भी अल्टीमेटम दिया उन्होंने कि अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुमको नौकरी से मैं निकाल दूंगा। थैंक यू। कस्बा भिंगा में आज रात्रि में एक 24 वर्षीय व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था, और इस संबंध में उसके परिजनों ने एक तहरीर थाने पर दिया है, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारियों पर, उनके अध्यक्ष पर FIR दर्ज की गई है और उसकी PM कराया जा रहा है। इसके बाद पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जो इसमें तथ्य आएंगे उसके बाद आपको ये कार्रवाई की जाएगी। संभल में जिला मुख्यालय पर किया गया किसान मेले का आयोजन। देखिए संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की एक खास रिपोर्ट। संभल बहजोई जिला मुख्यालय पर किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पहुंचकर बुजुर्ग किसानों और महिलाओं को पेंशन के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। वहीं इस कार्यक्रम में लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। देखिए इस मामले में क्या कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी का। ऐसे सभी गद्दों ने विकास की गंगा होकर एक्सप्रेस हाईवे 5 राज्य के अंदर बनवाया, एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 2 राज्य के अंदर बनवाया, जो राजापुर से लेकर अभी तक 12 मेडिकल कॉलेज थे, आपको कॉलेज मेडिकल बनवाया। जब किसानों का पेमेंट था 1 करोड़ 25 लाख करोड़ रुपया,
गन्ना किसानों का पेमेंट हुआ है, जो सपा शासन 5 सालों में 95,000 का पेमेंट 5,000 करोड़ का था, तो अपनी सरकार आने के बाद तो 4 साल के अंदर ये इतने बड़े पेमेंट हुए। सपा के समय के बताए थे वही पेमेंट। आज राज्य के अंदर 162 लाख के आसपास शौचालय बने, 40 लाख गरीबों का आवास बना, किसान सम्मान निधि के तहत 1.38 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का कनेक्शन दिया गया। ऐसे देश के अंदर राज्य के अंदर 18,000 चुनाव होगा वो उपलब्धियों के आधार पर होगा या कोई बड़े मुद्दा उसके आधार पर होगा? क्या मुद्दा? देखिए, पार्टी का जनसंघ का नींव साइलेंट यार जनसंघ का नींव ही आधार पर रखा गया था और जनसंघ की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज़ादी के बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल ने सभी रियासतों का एकीकरण कर दिया था, राष्ट्र की एकता अखंडता कायम हो चुकी थी, लेकिन एक कश्मीर की समस्या शेष था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नींव रखा था और कश्मीर में भी बिना परमिट वीजा के लोग कश्मीर के अंदर जाएं, अमरनाथ माता का दर्शन करें, वहाँ भी एक खुशहाली रहे। इसी कारण डॉक्टर साहब ने मार्च किया था, उनकी गिरफ्तारी और 23 जून 1953 को उनकी शहादत हो गई। जब से आज तक जनसंघ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का दो ही सपना है, गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, गिरवासी, वनवासी, ऐसे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का पक्का मकान होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था उसकी फ्री होनी चाहिए, रहने को छत हो, बिजली का कनेक्शन हो, उसके शौचालय हो, पक्का मकान हो, उसके बच्चे ठीक ढंग से पढ़ सकें, समाज में सम्मान प्राप्त कर सकें और सम्मान में राजनीति में भी, व्यापार में, हर क्षेत्र में उसको सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा, हिंदुस्तान जो भारत माँ हमारी है, वो पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनकर बैठ जाए। और श्रावस्ती में किसान कल्याण मेला का हुआ आयोजन। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। श्रावस्ती जनपद के ब्लॉक गिलोला के अंतर्गत औरैया निधान में किसान कल्याण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि संबंधित सभी पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति होकर लोगों को जागरूक किया। इस मेले में जैविक खेती और कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ लोगों को दी गयी। देखिए इस मामले में क्या कहना है श्रावस्ती के बेसिक शिक्षा अधिकारी का। सरकार की 4 साल की जो हमारी सफलता है, जिस पर बड़े बड़े प्रोग्राम कृषि विभाग के रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफार्म के तहत, जिसमें कृषि विभाग की कई योजनाएं हैं। एक आत्मा की उससे रिलेटेड कि हम सारे प्रदर्शन टेक्निकल कृषि विभाग की ब्लॉक स्तर पर डेवलप करना, हमारे इंस्टीट्यूट योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक, इसमें कई हमारे संगठन को दिए गए। आय दुगनी करने के लिए गवर्नमेंट की सबसे अच्छी योजना है कि FPO किसान उत्पादक संगठन बनाया है, जिसमें हमारा जिले 12 उत्पादक संगठन बनाया है। इसमें भारत उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी प्रशंसा थी हमारे जिले को, जिसमें कृषि में जो धान या गेहूं के अलावा भी कई कंपोनेंट में काम करती है। किसानों को खुद ही प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करने का पूरी तरह से लाभ है, जिसमें हमारे कई संगठन काम कर रहे हैं। इसी औरैया निधान में ही अभी हमारे एक दृष्टि योजना के तहत एक सीड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें 20 विधान यंत्र दिया जा रहा है, जिसमें 60 लाख की योजना है। इसमें सारे हमारे किसान भाई खुद ही सीड तैयार करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो सारे इनपुट कास्ट इसमें रिड्यूस होंगे। सर योजना आखिरकार ये कब से लागू है सर? ये योजना इसके पहले भी थी, लेकिन अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट लॉन्च की, लेकिन इस बार हमारे जनपद में 33 दृष्टि योजना के तहत दिया गया, जिसमें हमारा जनपद भी अपनी बार सेलेक्ट किया गया। अभी लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने इसको सेलेक्ट किया है FPO के तहत, ML एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो हमारा यहाँ औरैया निधान में इसको लास्ट 2 ईयर से बहुत अच्छा काम कर रही थी। इसको हम लोग ने इसको प्रमोट किया और यहाँ पर लखनऊ में अपहरण करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। जानकीपुरम थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक युवक का अपहरण कर हत्या करने की साजिश रचने वाले 2 बदमाशों को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से 2 अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं। DCP नॉर्थ रईस अख्तर ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। देखिए इस मामले में क्या कहना है DCP नॉर्थ रईस अख्तर का। उत्तरी जोन के थाना जानकीपुरम से 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है,
जो मोटा मड़ियाओं गाँव के रहने वाले हैं, इसमें से एक का नाम कपिल मिश्रा है और दूसरे का नाम अजय है। इन दोनों लोगों ने जानकीपुरम के ही एक युवक ब्रजेश यादव को मर्डर के लिए उनका अपहरण किया और उनसे रंगदारी में 700 रुपये वसूले। इस मामले पर जब उन्होंने कंप्लेन की तो थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई। उनके पास से 2 तमंचे, एक 12 बोर का और एक 315 बोर का बरामद किया गया और बाइक जो उन्होंने इस्तेमाल की थी उसको भी हम लोगों ने सीज किया। ये परसों की घटना है, देर रात की, जब ये हम लोग को मैसेज मिला है इस तरह का एक व्यक्ति का अपहरण हुआ है और उसको तमंचे के बल पर लोग लेकर गए हैं और उसका पैसा भी छीन लिया। तो उसी पर हम लोगों ने तलाश की तो वो लड़का मिल गया और उसने बताया कि उसको ये दोनों युवक लेकर के गए थे, जंगल में मारा पीटा है, उसका पैसा भी छीन लिया है और उसको मारने कभी भी मार सकते हैं, उनका पहले से विवाद चला है। नहीं, इनका पहले से ही विवाद है। ब्रजेश यादव की पत्नी को लेकर के इन दोनों का, कपिल मिश्रा और ब्रजेश का पहले से विवाद रहा है। हालांकि इस मामले में इन्होंने कभी कोई थाने पर तहरीर नहीं दी है, इसलिए हम लोग को ये बात मालूम नहीं थी और इसी बात को लेकर के इनका देर रात इन्होंने अपहरण किया है और उनसे रंगदारी। नहीं, ये हमको डिटेल में नहीं मालूम है इनकी पत्नी से क्या विवाद है, क्योंकि पत्नी को लेकर के ही इनका आपस में पहले भी झगड़ा हो चुका है। नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई है, इनका इंफॉर्मेशन चल रहा है और हम लोग डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास के बारे में और थानों से पता कर रहे हैं, हमारे इन आसपास के थानों में खिलाफ कोई अभियोग दर्ज। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।